तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जैसा कि नज़दीक हैं तो आप लोग बहुत ही बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें आपका था कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बच्चों हम लोग आज क्रियात्मक समूह के बारे में, एल्कीन एल्काइन के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। इनका कैसे IUPAC क्या होता है, इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं बच्चों, इस पर एक लॉन्ग वीडियो बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आएंगी बच्चों। तो बच्चों, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन से अगर हम स्टार्टिंग करें बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन की तो बच्चों हाइड्रोकार्बन क्या है बच्चों, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक हैं उनको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये बच्चों दो प्रकार का होता है। एक तो बच्चों देखिए आपका क्या होता है, ये इस प्रकार से अगर हम कैटेगरी में डिवाइड कर दें तो एक तो बच्चों आपका होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एक होता है बच्चों आपका क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है बच्चों आपका, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बच्चों। तो देखिए असंतृप्त और संतृप्त में क्या अंतर है, मुख्य रूप से संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये श्रृंखलाएं जो होती है वो खुली हुई होती हैं और खुली उसमें भी होती हैं, लेकिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन बच्चों आपको मिलने वाला है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यानी कि एल्केन मिलता है बच्चों, आपको एल्केन मिलता है बच्चों। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बच्चों कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध, कार्बन कार्बन के मध्य में बच्चों एकल बंध पाया जाता है। थोड़ा सा कार्बन के बारे में बच्चों को बता दें। कार्बन तो देखिए कार्बन इस प्रकार से है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार इसका 12 होता है। कार्बन की बात करें तो बच्चों कार्बन आपका ये 0.03% मिलता है वायुमंडल में, और पृथ्वी पर 0.02% आपको मिलता है। लेकिन सर्वाधिक जो कंपाउंड बनाए गए हैं वो कार्बन ने बनाए। कार्बन की कुछ ऐसी विशेष बातें हैं, विशिष्ट गुण हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है। तो पहले बेसिक पे बात करें तो कार्बन, इसका परमाणु क्रमांक बच्चों 6 है, इसका परमाणु भार कितना है, 12 है बच्चों। और देखिए तो बच्चों इस परमाणु क्रमांक जो आपका Z है वो कितना है, 6 है। इलेक्ट्रॉन बच्चों इसके पास कितने हैं, 6 हैं। प्रोटॉन कितने हैं बच्चों, 6 हैं। इसके परमाणु भार की बच्चों बात करें तो कितना है, 12 है। न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो घटा देंगे इससे परमाणु क्रमांक को, तो बच्चों 6। इसके पास 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके वैलेंसी की अगर बच्चों बात करें तो कार्बन की जो वैलेंसी बच्चों है वो कितनी है, 4 है बच्चों। क्या है, वैलेंसी 4 है। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, ना तो कार्बन किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही ग्रहण करता है। ये बच्चों क्या करता है, ये आपका साझा करता है, शेयरिंग करके, शेयर करके बच्चों बॉन्ड बनाता है ये, इसलिए इसकी वैलेंसी बच्चों कितनी है, 4 है। कार्बन के दो विशेष बच्चों लक्षण हैं, दो गुण हैं। एक संकलन का गुण पाया जाता है बच्चों इसमें, और दूसरा इसके गुण बच्चों क्या है इसमें, इसका जो नेचर है बच्चों कैसा है, वर्सेटाइल नेचर है। जी हाँ, इसका नेचर कैसा है बच्चों, वर्सेटाइल इसका नेचर है बच्चों। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब बच्चों एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बंध यानी कि एकल बंध पाया जाता है। संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध पाया जाता है। जी हाँ बच्चों। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसमें बच्चों आ जाएगा आपका कौन सा, उसमें बच्चों आपका आ जाएगा एल्कीन आ जाएगा बच्चों आपका, और इसमें बच्चों आ जाएगा एल्काइन आ जाएगा। जी हाँ, एल्केन और एल्काइन बच्चों आ जाएगा। एल्कीन में बच्चों आपका देखिए कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड पाया जाएगा, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो बच्चों पहले इन बातों को समझ लीजिए। हाइड्रोकार्बन आपके दो प्रकार के हैं, एक क्या है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक क्या है बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध पाया जाएगा बच्चों। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इसकी वैलेंसी बच्चों कितनी है, 4 है। जी हाँ, ना तो ये 4 प्लस के बनाएगा, ना 4 माइनस के बनाएगा, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है, त्यागता है बच्चों। ये शेयर करता है, साझा करता है बच्चों। जी हाँ, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बच्चों कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध पाया जाएगा, इसमें एल्केन आ जाएगा, और असंतृप्त बच्चों आएगा एल्कीन और एल्काइन, इनमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। एल्केन का बच्चों जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, देखिए CnH2n+2 होता है बच्चों। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों, CnH2n+2 होता है बच्चों। अगर हम इस CnH2n+2 से एक हाइड्रोजन को मुक्त कर देते हैं यहाँ से बच्चों, एक हाइड्रोजन अगर मुक्त कर दें यहाँ से, माइनस कर दें, तो बच्चों जो बन के तैयार होता है वो होता है CnH2n+1, जिसको हम लोग एल्कील बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, एल्कील मूलक बोलते हैं बच्चों। इसी को हम लोग कैपिटल R से नोट कर देते हैं। जी हाँ, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है बच्चों, CnH2n+2 होता है। जब इससे एक हाइड्रोजन को मुक्त कर देंगे तो बच्चों जो प्राप्त होगा वो बचेगा एल्कील, और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 होता है बच्चों। जी हाँ, और जो एल्कीन है बच्चों आपका, जो एल्कीन है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, और जो एल्काइन है बच्चों इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। जी हाँ बच्चों, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। इनमें कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है बच्चों। और जो आपका एल्काइन है बच्चों उसका सामान्य सूत्र क्या है बच्चों, CnH2n-2 होता है। उसमें कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है बच्चों। तो बच्चों बेसिक नाम और इनके फार्मूले अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर सुन लीजिए, एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य बच्चों एल्केन आएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, एल्कीन और एल्काइन आएंगे आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। जी हाँ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन के अंतर्गत कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध पाया जाता है, और बच्चों इसमें
जो आपका एल्कीन है बच्चों उसमें कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध पाया जाता है, और जो एल्काइन है बच्चों उसमें कार्बन कार्बन के मध्य में त्रिबंध पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये वाली बातें आपको यहां पर समझ में आई होंगी। फंक्शनल ग्रुप के बारे में चर्चा करते हैं बच्चों। फंक्शनल बच्चों, इस पर टिप्पणी आती है एग्जाम में। इसी को बोलते हैं बच्चों क्रियात्मक समूह, इसी को बोलते हैं बच्चों प्रकार्यात्मक समूह। क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह कहें या प्रकारात्मक समूह कहें बच्चों। तो बच्चों क्या होता है देखिए, तो कार्बनिक जो ये फंक्शनल ग्रुप बच्चों है, क्रियात्मक समूह इसको बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रकारात्मक समूह बोलते हैं बच्चों। तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर उस कार्बनिक यौगिक के गुणधर्म बेसिकली बच्चों रासायनिक गुणधर्म या भौतिक गुणधर्म निर्भर करते हैं, इसको बच्चों बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह बोलते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या अणु या अणुओं का ऐसा समूह जिस पर उस यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म निर्भर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों का क्रियात्मक समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों क्रियात्मक समूह में। जैसे हम लोग बात करेंगे एल्कोहल की, जी हाँ बच्चों, एल्कोहल की बच्चों बात करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। तो एल्कोहल जो बच्चों है इसका सामान्य सूत्र बच्चों क्या है? R सिंगल बॉन्ड OH है बच्चों। R यहाँ पर एल्कील मूलक है और OH बच्चों यहाँ पर क्रियात्मक समूह है। OH क्या है बच्चों? यहाँ पर क्रियात्मक समूह, और R बच्चों यहाँ पर क्या है? R है आपका यहाँ पर एल्कील मूलक है बच्चों। एल्कोहल के बात करेंगे बच्चों हम लोग एल्डिहाइड की, जी हाँ। तो जो एल्डिहाइड है बच्चों आपका वो क्या देखिए? R सिंगल बॉन्ड CHO। तो R बच्चों यहाँ पर क्या है? फिर से एल्कील मूलक है, और एल्कील मूलक का सूत्र आपको बताया गया बच्चों क्या है? CnH2n+1। जी हाँ, जब हम लोग एल्केन से एक हाइड्रोजन को कम करेंगे तो बनता है बच्चों आपका एल्कील बनता है बच्चों। एल्डिहाइड के बाद बच्चों बात करेंगे हम लोग इसकी कीटोन की। किसकी बात करने वाले बच्चों? कीटोन की। तो कीटोन का जो समान सूत्र है बच्चों है R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड R होता है बच्चों। जी हाँ, इसके स्ट्रक्चर की अगर बच्चों बात कर लें तो इस प्रकार से बनेगा देखिए C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और ये 4, चूंकि कार्बन आपके साथ 4 बार इसी को लेकर चलेगा। अगर इसकी बात करें बच्चों तो देखिए इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड यहाँ पर रहेगा R दोनों साइड से एल्कील मूलक। और बात करते हैं बच्चों अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल की, किसकी बच्चों? कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगर बात करते हैं बच्चों हम लोग, तो कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है आपका उसमें है R सिंगल बॉन्ड COOH। जी हाँ, इसको अगर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा देखिए, ये सिंगल बॉन्ड C हो जाएगा, जी हाँ, इधर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा बच्चों, और इस प्रकार से डबल बॉन्ड O कर देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों बन जाएगा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का। और बात करें अगर एल्किल हाइलाइट्स की बच्चों तो बनता है वो R सिंगल बॉन्ड X, और X बराबर क्या होता है आपका यहाँ पर FCl-BrI। ये बच्चों आपके हाइड्रोजन समूह है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। जी हाँ, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ये बच्चों क्या आपके हैं? ये आपके हाइड्रोजन समूह है। तो बच्चों इस प्रकार से समझेंगे एल्कोहल क्या है? R सिंगल। अगर बच्चों लोग IUPAC की बात करें, दो प्रकार के नाम होते हैं बच्चों, एक होता है सिंपल नेम, एक होता है आपका IUPAC नाम। तो IUPAC का बच्चों फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो बच्चों इस प्रकार से अगर हम लोग इसके IUPAC नाम की बात करेंगे तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र R सिंगल बॉन्ड OH है। जी हाँ, इन यौगिकों के IUPAC नामों में एल्केन के संगत नाम से एन हटा करके ऑल जोड़ देंगे बच्चों। इसमें क्या जोड़ देंगे? ऑल मतलब OL जोड़ देंगे बच्चों। जी हाँ, क्या जोड़ देंगे? ऑल जोड़ देंगे। इस बच्चों एग्जांपल की बात करें, जैसे आपका लिखा गया C2H5OH। तो बच्चों क्या है देखिए, कार्बन, पहले कार्बन श्रृंखला बच्चों थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ समझने का प्रयास करें थोड़ा कार्बन श्रृंखला के बारे में। C1 बच्चों अगर आएगा तो उसको बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। C2 आएगा तो क्या बोलेंगे? एथ बोलेंगे। मैं एक बार बोल देता हूं बच्चों, C1 को बच्चों मेथ बोलेंगे, C2 को बच्चों एथ बोलेंगे, C3 अगर आएगा उसको प्रोप बोलेंगे, C4 बच्चों आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे, C5 को बच्चों पेंट बोलते हैं, C6 को बच्चों हेक्स बोलेंगे, C7 को बच्चों हेप्ट बोलेंगे, C8 को बच्चों ऑक्ट बोलेंगे, C9 को नॉन बोलेंगे, C10 को डेक बोलेंगे बच्चों। तो आप याद रखिए, C1 को मेथ, C2 को एथ, C3 को प्रोप, C4 को ब्यूट, C5 को पेंट बोलने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों इस पे देखिए C कार्बन के दो परमाणु है बच्चों यहाँ पर, तो मेथ और एथ, तो बच्चों बन जाएगा एथेन जोड़ ऑल यानी एथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथेनॉल। ये इसका IUPAC नाम है। अगर सिंपल नेम की बात करेंगे तो क्या बच्चों बनेगा? एथिल एल्कोहल। क्या बनेगा? एथिल एल्कोहल। जी हाँ, अगर बात करेंगे एल्डिहाइड की बच्चों, तो एल्डिहाइड का समान सूत्र R सिंगल बॉन्ड C। अगर टिप्पणी जो मैं बोल रहा हूँ बच्चों टिप्पणियों के रूप में आएगा, इसको ध्यान से सुनने का प्रयास करें और नोट करने का प्रयास करें। जी हाँ, एल्डिहाइड में आगे टिप्पणी लिखिए तो क्या लिखेंगे? इसका समान सूत्र R सिंगल बॉन्ड CHO होता है। क्या होता है?
R सिंगल बॉन्ड CHO होता है, जहां पर R एल्किल मूलक है, CHO क्रियात्मक समूह है। CHO क्या है? क्रियात्मक समूह है। इन यौगिकों के IUPAC नामों में एल्केन के संगत नाम से एन हटा करके अल जोड़ देंगे। एल्डिहाइड में क्या जोड़ेंगे बच्चों? अल यानी बच्चों Al जोड़ देंगे, जैसे मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल जोड़ देंगे बच्चों। कीटोन, इसका सामान्य सूत्र R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड R है। क्या बच्चों? R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड R है। इन यौगिकों के IUPAC नामों में एल्केन के संगत नाम से एन हटा करके ओन जोड़ देंगे बच्चों, यहाँ पर ओन ONE जोड़ देंगे बच्चों। ठीक है। कार्बोक्सिल बच्चों क्या करेंगे? यहाँ पर ओइक अम्ल जोड़ देंगे बच्चों। क्या जोड़ देंगे? ओइक अम्ल जोड़ देंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।